नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राना स्पेस में और स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एज अ ड्राइवर जब आप एस्ट्रा में बैठते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आप एक्सेस करते हैं और कैसे कैसे वो फंक्शन करती है। तो छोटा सा ओवरव्यू दूंगा आपको इसके बारे में, सो दैट आप अपनी एस्ट्रा से जो आप लेने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं, उसके बारे में आप जान लें। तो मैं जितना भी वीडियो बनाता हूँ वो एज अ ऑनर बनाता हूँ। मैं कोई रिव्यू करने नहीं जा रहा हूँ शोरूम में, मैं एज अ ऑनर बता रहा हूँ। तो जो भी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे एक्सपीरियंस भी उसमें ऐड कर देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरे पुराने वीडियो में मैं देखता हूँ कि आप लोग आते हैं, देखते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। सब्सक्राइब बहुत कम है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे आप ड्राइवर सीट में बैठेंगे तो ड्राइवर सीट में आपको ऑप्शन मिलेगा हाइट एडजस्टमेंट का। यहाँ पर ये नॉब दिया हुआ है, आप इस सीट को आगे ऊपर नीचे हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, और जो नीचे लैच होता है उससे भी आगे पीछे कर सकते हैं। और इसमें जो हेडरेस्ट दिया हुआ है वो एडजस्टेबल है। उसके बाद आप बैठते हैं तो आपको सबसे पहले होता है स्टीयरिंग आप हाथ में पकड़ते हैं तो स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ है। अभी गाड़ी का इंजन ऑन है मेरा। जो स्टीयरिंग आता है वो इसका टिल्ट होता है, सिर्फ टेलीस्कोपिक नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसकी हाइट है नीचे की और ये इसकी ऊपर की हाइट है। ज़्यादा इसमें वो नहीं है, लेकिन इतना सही है। तो मैं तो इसको हमेशा नीचे करके चलाता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग की बात करें तो यहाँ बीच में आपको मस्त सा एक लोगो मिलता है एमजी का। लेफ्ट साइड में आपको कंट्रोल मिलते हैं, आपके ऑडियो कंट्रोल, टच स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। राइट साइड में आपको कंट्रोल मिलते हैं आपके एमआईडी कंट्रोल करने के लिए। जैसे इससे अप करेंगे तो वहाँ पर आप देखिए करंट, स्पीड, ये सब चीज़ें दिख जाती हैं। तो उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपको एक नॉब मिलता है जिसमें आपको वाइपर कंट्रोल करने के लिए मिलते हैं। इसमें ऑटो वाइपर नहीं आता है। इस तरफ आप देखते हैं तो आपको इंडिकेटर और हेडलाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं। ऑटो हेडलाइट इसमें नहीं आती है। क्रूज़ कंट्रोल इसमें आता है। क्रूज़ कंट्रोल का ये नॉब है यहाँ पर, इसको ऊपर नीचे करने से, आप ऐसे ऊपर नीचे करने से स्पीड बढ़ती है और ये दबाने से क्रूज सेट हो जाता है। अब बात करते हैं एमआईडी की। एमआईडी जो इसमें सेमी डिजिटल आती है, इसमें आपका स्पीडोमीटर और आरपीएम मीटर जो है वो एनालॉग है, और बीच में आपको एक अच्छी सी स्क्रीन मिलती है। अगर मैं इसको अभी स्टीयरिंग से कंट्रोल करूँ तो ये सब ऑप्शंस आते हैं इसमें। करंट जर्नी, एक्यूमुलेटेड जर्नी, अगर ओके को ज़्यादा प्रेस करेंगे तो ये जर्नी रीसेट हो जाएगी। उसके बाद इंस्टेंट इकोनॉमी, अभी गाड़ी खड़ी है मेरी, बैटरी की वोल्टेज, करंट स्पीड क्या है, रेंज टू एम्प्टी, ये सब इन्फॉर्मेशन आती है। सेटिंग में आप जाएंगे तो नेक्स्ट सर्विस और मेन्यू आएगा, और कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो आएगी। बाकी नीचे टाइम आता है और कितने किलोमीटर चल गई है वो सब आता है। तो ये हो गया एमआईडी के बारे में। तब आप गाड़ी ऑन करते हैं, एक बार दिखा देता हूँ ऑन करके आपको। ऑफ करके ऑन करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो लाइट्स हैं वो चलती हैं। ये देखो, ये है, ठीक है। ये पूरा स्कैन करता है गाड़ी को और फिर ये डिफ़ॉल्ट जो स्क्रीन पे आपने छोड़ी होती है उसी स्क्रीन पे आ जाता है, ठीक है। अब राइट साइड में बात करते हैं। यहाँ पर डोर पे वो कंट्रोल मिलते हैं चारों विंडोज़ के। इसमें से सिर्फ एक ही बटन है जो ऑटो विंडो डाउन करता है, उसके कंट्रोल करते हैं। ये लॉक के लिए कंट्रोल है। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ मिलता है, लॉक अनलॉक करने के लिए मिलता है डोर्स को। सारे डोर्स यहाँ से लॉक हो जाते हैं। इसको ये खोलोगे लैच तो आपकी गाड़ी डोर जो है खुल जाएगा। बाहर का जो एक्सटर्नल OVRM है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। लेफ्ट राइट आप देखेंगे यहाँ पर, तो लेफ़्ट करने से आप लेफ़्ट कंट्रोल कर पाएंगे, राइट से राइट कर पाएंगे, ठीक है। और ये मेरा विंड बूस्टर लगा रखा है, ये इसका पार्ट नहीं है अलग से। यहाँ से आपका हेडलाइट लेवलर होता है, यहाँ पर आप कुछ कार्ड स्टोर कर सकते हैं। और नीचे आपका ये ओपन करने के लिए बूट को, ये है पेट्रोल का टैंक ओपन करने के लिए। उसके अलावा ये यहाँ पर की होल है, ठीक है। ये की भी दिखा देता हूँ वो कैसी आती है। ये इसकी की है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है क्योंकि मैं इसको अनकट रहने दूंगा। तो स्टीयरिंग के बारे में बता दिया मैंने। अब आते हैं यहाँ पर, गाड़ी को कर लेते हैं ऑन। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली स्क्रीन पे होता है ये इंफोटेनमेंट। ये 10 इंच का इंफोटेनमेंट है। वायर्ड कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ आता है, लेकिन मैंने इसको वायरलेस कर लिया। अभी दिखाऊंगा कैसे कर लिया। तो ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, ठीक है। और यहाँ पर आप करते हैं तो ये सब सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ये वाला आपका FM कंट्रोल करने के लिए है ना। यहाँ पर FM कंट्रोल कर सकते हैं आप, AM, FM और ऑडियो के जो भी कंट्रोल्स है वो सब यहाँ से आ जाते हैं। इक्विलाइजर सेटिंग भी आती है, यहाँ से हो जाता है। दोबारा बैक करना हो तो होम बटन दबाइए और आप यहाँ कार पे क्लिक करेंगे तो कार की जो सेटिंग्स है वो सब हो जाएगी। ड्राइविंग मेंटेनेंस, इसमें स्टीयरिंग के 3 मोड आते हैं, तो 3 मोड के लिए होता है। अगर आपको फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी है तो ये सब ऑप्शन यहाँ पर है। दोबारा आप दबाइएंगे तो बैक आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन AC का होता है। AC के कंट्रोल्स आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आपका टेम्परेचर अप डाउन करने के लिए वाला बटन है, और ये ब्लोअर कम ज़्यादा करने के लिए है। यहाँ से आपका डिफ़ॉल्ट कंट्रोल होता है। इस वाले बटन से आपका आगे का जो है विंड स्किल फॉग के टाइम पे कंट्रोल होती है। ये आपको AC ऑन ऑफ करने का काम आता है। ये वॉल्यूम अप डाउन करने का काम आता है, और ये होम बटन है।
अब तब आप एसी वाली स्क्रीन पे यहाँ होते हैं तो इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं। ये बटन जो होता है ये एयर रोटेशन के लिए होता है, बाहर से लेनी है, ये अंदर वाली घुमानी है, ऑटोमेटिक है, तो ये यहाँ से ऑप्शन होता है। ऑटो एसी क्लिक करने के बाद आप ये करेंगे तो ऑटो सेट हो जाएगा। ये आपके जो ब्लोअर है उसकी डायरेक्शन करने के लिए है, और यहाँ से आप बंद कर देंगे तो एसी बंद हो जाएगा। तो ये हो गया एसी का कंट्रोल, ठीक है। ये ऑटो एसी बंद कर देता हूँ। थोड़ा सा लैगी है ये सिस्टम, ठीक है। और यहाँ से कारप्ले वायरलेस कर सकते हैं आप। वायरलेस करने के लिए मैंने अभी ये एक डिवाइस है यहाँ लगा रखा है नीचे, आप देखिए ये जो है कारलिंक का डिवाइस अभी ऑन नहीं है अभी। सो बात करते हैं इसके कारप्ले के फीचर के लिए, क्योंकि मैं कारप्ले यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए मेरा डिवाइस जो मैं जिससे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो वायरलेस है। अभी मैं एप्पल पे जाता हूँ, एप्पल कारप्ले पे, और ये इसका इंटरफेस है, काफ़ी स्मूथ चलता है, रेस्पॉन्सिव है। और कारप्ले के बारे में आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपने और भी वीडियोस देखे होंगे। तो इस हिसाब से ये कारप्ले इसमें काम करता है अपनी MG एस्टर में। तो काफ़ी सुंदर लगता है ये, बिकॉज इतनी बड़ी स्क्रीन आपको किसी भी गाड़ी में इस सेगमेंट की नहीं मिलती। मैंने प्लग किया तो ये डिवाइस आप ले सकते हैं, 6-7 हज़ार रुपये का आता है। यहाँ पर आप देखिए ये वाला जो है वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले के लिए यूज़ होता है। की स्पीड कम कर देते हैं। और ये यहाँ पर आप सॉकेट लगा सकते हैं। ये वाला जो मैंने लिया है ये अमेज़ोन से लिया है, और ये जो ब्रांड है वो है क्रॉस वोल्ट करके, ठीक है। यहाँ पर एक टाइप C और एक USB टाइप A का ऑप्शन आता है, तो आप इन दोनों से अच्छे फास्ट चार्ज हो जाता है। ये भी आपका चार्ज करने के लिए है। यहाँ पर कुछ स्पेस है, ये हिल डिसेंट कंट्रोल और ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए। यहाँ पर एक मैनुअल 5 गियर है, अगर आप इसको दबा के ऐसे करके लगाएंगे लेफ्ट में तो तब लगे रिवर्स लगेगा। और यहाँ से अब रिवर्स कैमरा ऑन हो जाएगा, देखो ये रिवर्स कैमरा ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये कॉइन और बॉटल होल्डर लिया है मैंने, ये एसेसरीज का पार्ट है, अदरवाइज यहाँ पूरा प्लेन आता है। ये हैंड ब्रेक है यहाँ पर, और यहाँ पर एक आर्म रेस्ट आता है मस्त। तो ये तो गया पूरा स्पेस। यहाँ पर आपके 2 AC वेंट आते हैं गोल गोल, और 2 आते हैं स्क्वायरिश और रेक्टेंगल शेप में। उसके बाद यहाँ बात करते हैं, ये आपका एक ग्लव्स बॉक्स है। इस ग्लव बॉक्स में यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप अपना पैसेंजर जो पैसेंजर वाला आगे जो बंदा बैठता है आपके साथ, उसका एयर बैग बंद कम ज़्यादा कर सकते हैं, बंद और वो कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। अब आते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ वैनिटी मिरर नहीं आता, ये मैंने एक्स्ट्रा लगाया हुआ है। यहाँ पर टिकट होल्डर आता है और कुछ नहीं आता है। यहाँ पर आपका LED की लाइट्स कंट्रोल, कैबिन की लाइट के लिए कंट्रोल आते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ यहाँ पर क्या है, ये आपको डैशबोर्ड सीधा आपका डैश कैमरा कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं इस पोर्ट को। और उसके बाद ये मैनुअल आता है IVRM, और इस प्रकार से ये पूरा डैशबोर्ड जो है ख़त्म हो जाता है। तो यही सब कुछ है एज अ ड्राइवर जो आप डेली यूज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें MG एस्टर में आती है वो किसी में नहीं आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग राना स्पेस। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।